हेलो फ्रेंड्स, चलिए कल का मार्केट का मूवमेंट देख लेते हैं। कल कैसा मूवमेंट हो सकता है मार्केट में। उससे पहले मैं कल जो एनालिसिस किया था उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो मैंने क्लियरली कहा था, 4-5 कंडीशन बताए थे कि अगर मार्केट कोई पॉजिटिव न्यूज़ आया, हालांकि न्यूज़ तो आ ही गया था, और मैंने बोला था कि गैप अप होगा तो डायरेक्टली इस लाइन के ऊपर नहीं होगा, इसी के आसपास होगा। और मैंने यही बोला था कि वहाँ से आपको डिप मिलता है नीचे में तो फिर आप वहाँ से कॉल बाई कीजिए डायरेक्टली। तो आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वैसे ही हुआ है। यहाँ गैप अप खुला है और यहाँ से फिर ये डिप मिला और यहाँ से धीरे धीरे स्लो करके ऊपर चला गया। अब मैंने इसमें आपको बताया था कि अगर मार्केट गैप अप खुल गया तो फिर इसके नीचे नहीं आएगा। तो ये आपको मैंने क्लियरली बता दिया था कि मार्केट मूवमेंट ऐसा रहेगा। हालांकि कुछ खास मूवमेंट नहीं रहा, और मैंने ये भी बोला था कि गैप ज़्यादा खोल दिया तो रेंज बाउंड हो सकता है, और एग्जैक्टली वैसा ही कुछ हुआ। तो अब कल का मूवमेंट क्या रह सकता है उसको एक बार एनालाइज कर लेते हैं। तो डिपेंड करता है मार्केट कहाँ खुलता है। अब इसको भी 4-5 कंडीशन में अलग अलग तोड़ के देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट कहीं इस जोन में खुलता है, इस जोन में खुले तो इस लाइन को टच करता है तो फिर ऊपर चला जाएगा। इस जोन में खुल के अगर इस लाइन को टच करता है तो फिर यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक करके फिर नीचे ही चला आएगा। यहाँ 2 केस बन गए आपके। अगर मार्केट यहीं कहीं आसपास में खुलता है तो एक बार हो सकता है कि ये जो लो है इसको एक बार इसके नीचे आए यहाँ तक, फिर यहाँ से अगर इस लो को नीचे आने के बाद अगर इस लाइन को टच करता है तो आपको क्लियर के मिल जाएगा कि ये मार्केट फिर यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा ऐसे। दूसरा केस ये हो सकता है, चौथा केस ये हो सकता है कि अगर यहीं खुले फिर यहाँ से डायरेक्ट बड़ा सा ग्रीन कैंडल मार के फिर ये ऊपर चला जाए धीरे धीरे करके। पांचवा केस ये हो सकता है कि मार्केट मान लीजिए इधर कहीं गैप अप खुल जाता है, इधर गैप अप खोलने के बाद फिर ये यहाँ कहीं आता है, डिप मिलता है, फिर यहाँ से ये स्लोली करके यहाँ से बाउंस बैक होकर ऊपर चला जाएगा। यहाँ से नीचे नहीं आएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ से नीचे नहीं आएगा। ये इधर कहीं गैप अप खोला फिर स्लोली करके यहाँ से ऊपर चला जाएगा मार्केट बाउंस बैक होकर। और जाने की संभावना कहाँ तक है तो ये 24,388 तक जा सकता है कल, इससे थोड़ा सा ऊपर 24,400 तक जाएगा, फिर वहाँ से सेलिंग आने की पूरी संभावना है। तो ये आपके 4-5 कंडीशन हो गए, और सबके पीछे एक लॉजिक है, एक आधार है, जिसको जो कंडीशन फुलफिल करता है आप उसी के हिसाब से अपना कॉल पुट में पोजीशन बनाइए। तो होप सो मार्केट कल रेंज बाउंड कराएंगे तो करा भी सकते हैं, लेकिन गैप्स थोड़ा बड़े दिख रहे हैं तो मे भी रेंज बाउंड ना हो, थोड़ा कुछ ठीक ठाक एक मूवमेंट आपको मिल सकता है मॉर्निंग में देखिएगा। एक शायद ये अगर इधर कहीं खुलता है ना तो ये एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल मार के ऊपर जा सकता है मार्केट, और फिर इधर जाके होल्ड डे साइडवेज भी कर सकता है, होल्ड डे में पूरा इधर जाके साइडवेज कर सकता है, ये भी हो सकता है। मैंने क्लियर कट सारे कंडीशन को एनालाइज कर दिया है, बता दिया है कैसे कंडीशन बनेगा तो उसके हिसाब से आप पोजीशन लेंगे। सो दिस इज़ द एनालिसिस फॉर टुमारो। आशा करते हैं कि रेंज बाउंड ना हो फिर से।